ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द प्रेसियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप अभी जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये आप अपने पेरेंट्स लोगों के साथ बैठकर ये वीडियो देखना है। आज हम सीनियर क्लास का पार्ट नंबर 19 देखेंगे। उस पार्ट का नाम है इज़राइल जंगल में भाग 2, इज़राइल इन वाइल्डरनेस पार्ट 2। आइए आगे जाने से पहले, इस पार्ट में सीखने से पहले, आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, आज तेरे चरणों में जो बच्चा लोग प्रभु जी सीखने के लिए बैठा है, प्रभु जी उनको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तो जो सिखाना चाहता है प्रभु जी, वो बात समझने के लिए प्रभु जी, वो तेरे बच्चे लोगों को तू सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। इज़राइल लोगों के जंगल के यात्रा के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनका विश्वास का जीवन का यात्रा वो किस प्रकार सादृश्य है, और किस प्रकार तूने इज़राइल लोगों को हर एक जरूरत को पूरा करते हुए चलाया, और कैसे उनको बचाया, कैसे उनको मिस्र से छुड़ाया, ये बात को सीखने के लिए प्रभु जी, और किस प्रकार तो उनको रक्षा करता है, बचाता है, जय देता है, ये बात सीखने के लिए तेरे बच्चे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। तू कृपा करे, सहायता करे, मुझे भी तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाने के लिए प्रभु जी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। पिछले पार्ट में हमने क्या क्या देखा था, आइए थोड़ा देखकर हम आगे जाएंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को मिस्र से बहुत बड़ा छुटकारा दिया था। 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर भेजी थी। उसमें से आखिरी जो विपत्ति थी, जो मेमने के लहू के द्वारा वे लोग मृत्यु से बचाए गए थे, और मृत्यु से बचने के बाद इज़राइल लोग लाल समुद्र पार करके वे लोग जंगल का यात्रा उनका शुरू हो गया था। उस यात्रा में वे लोग शूर नामक जंगल में पहुंच गए थे। वहां उन्हें 3 दिन तक पानी नहीं मिला। उसके बाद हमने देखा कि वे लोग मारा नामक एक स्थान में पहुंच गए। वहां पर उन्हें पानी तो मिला, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं था, वो पानी कड़वा पानी था। तो उस समय लोगों ने बुड़बुड़ाया। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखला दिया, और मूसा को कहा, ये पौधा तुम उस कड़वे पानी में डाल दो। जब मूसा ने वो पौधा कड़वे पानी में डाल दिया, तब वो कड़वा पानी मीठा पानी हो गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार का मारा का अनुभव आएगा। हमारा इस विश्वास का जीवन में कई प्रकार का एक कड़वाहट का अनुभव हमको आएगा। कई प्रकार का दुख में, कष्ट में, निंदा में, अपमान में, मसीह जीवन में इस प्रकार हमको आगे जाना पड़ेगा। अगर इस जीवन में हमको, अगर यीशु हमारे साथ है, उसका संगति में हम चल रहे हैं, तो वो इस सब कड़वाहट से हमको दूर करके हमको एक आत्मा का आनंद में चलाएगा। तो इस प्रकार हमारे विश्वास के जीवन में प्रभु हमको चलाएगा करके हमने सीखा था। इसके बाद वे लोग एलिम नामक जंगल में पहुंच गए। वहां पर पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। 1 महीने की यात्रा के बाद इज़राइल लोग सीन नामक जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में पहुंचने के बाद जो कुछ उन्होंने खाने के लिए भोजन वस्तु मिस्र से लेके आए थे, वो खत्म हो गया। अभी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब इज़राइल लोग बुड़बड़ाने लगे कि अभी हमको खाने के लिए कुछ नहीं, अभी हमको खाने के लिए कौन देगा। उस समय मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। आ परमेश्वर ने मूसा का प्रार्थना सुनकर उनको आकाश से भोजन वस्तु दिया। उन्होंने उस भोजन वस्तु का नाम मन्ना रख दिया। तो इस प्रकार इज़राइल लोगों को जंगल में जो उनका खाने का जरूरत था, वो परमेश्वर ने दे दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करना है कि वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करता है, चाहे कैसे भी हालत हो। जैसा हमने देखा था कि इज़राइल लोग वो जंगल में है, उधर का हालत ऐसा हमको दिखाई नहीं देता कि वो वहाँ कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसे ही हालत में भी परमेश्वर ने उनको आकाश से उनको भोजन वस्तु दिया, उनको खाने का वस्तु दिया। इसी प्रकार वो लोग सीन जंगल से आगे बढ़कर
वो लोग रपीदिम में आ गया। वहां पर उन्हें पीने का पानी न मिला। तब परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान दिखाया और मूसा को कहा कि तू उस चट्टान पर लाठी से मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। जैसा परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार मूसा ने उस चट्टान के ऊपर लाठी से मारा और उस चट्टान से पानी निकला और इज़राइल लोग वो पानी पिया। और वह चट्टान मसीह है करके हमने देखा था। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इस प्रकार जीवन का जल प्रभु हमको देता है, ये हमने सीखा था। फिर आगे रफीदीम में उनका क्या अनुभव था, हमने देखा कि अमालेकी लोग इज़राइल से लड़ने के लिए आ गए। उस समय यहोशू अमालेकी लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। मूसा ने हारून और हूर को साथ में लेकर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और मूसा ने अपना लाठी उठाकर पकड़ा और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने रहा। तब मूसा वो हाथ में पकड़ा लाठी के कारण वो थक गया। जब वो थक गया, उसका हाथ नीचे हो रहा था, तब इज़राइल लोग वो कमजोर हो जा रहा था और अमालेकी के लोग प्रबल हो जा रहा था। लेकिन जब हूर और हारून ने मूसा को बैठने के लिए एक पत्थर रखा, मूसा ऊपर बैठ गया और उन्होंने दोनों अलंग से मूसा के हाथों को पकड़ा रहा और उसके हाथ को स्थिर किया। तब शाम तक मूसा इस प्रकार अपना हाथ ऊपर उठाए हुए सिर रख सका और इज़राइल लोगों को बहुत बड़ा जय मिला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसा शैतान, संसार, शरीर। यहाँ पर अमाले के लोग हमारे शरीर के सादृश्य हैं, जिसके ऊपर जय पाने के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमको इसके ऊपर जय पाने के लिए हमको बल देगा। मूसा को हाथ में लाठी पकड़ने के लिए हारून और हूर ने सहायता किया, जिसके द्वारा इज़राइल लोग जय पाया। उसी प्रकार हम भी प्रार्थना में एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है, जिसके द्वारा हम जय पा सकते हैं। यह बात हमने सीखा था। मेमने के लहू से छुटकारा पाकर लाल समुद्र पार करके इज़राइल लोगों का जंगल का यात्रा शुरू हो जाता है। उसी प्रकार यीशु के लहू के द्वारा उद्धार पाकर पानी का बपतिस्मा लेकर एक विश्वासी का जंगल का एक विश्वास का यात्रा शुरू हो जाता है। इसी प्रकार रपीदीम के बाद इज़राइल लोग सिनाई के पास आए। मेमने के लहू से छुटकारा पाने के बाद 50वें दिन यानी पिंतुकुस के दिन इज़राइल लोग सिनाई में पहुंच गए। 50वें दिन परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के चोटी पर बुलाया और इज़राइल लोगों को व्यवस्था और 10 आज्ञाएं और ऐसी कई सारी बातें दी। 50वें दिन परमेश्वर ने इज़राइल लोगों से वाचा बांधी। उसी प्रकार नया नियम में भी 50वें दिन यानी पेंतुस के दिन परमेश्वर ने उसके कलीसिया की स्थापना की, नया वाचा की स्थापना की। मतलब पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे उतर कर आया और नया नियम की स्थापना की। सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना, उसके उपकरण के विषय में, याजक के लोगों के विषय में, कैसे याजक लोगों को नियुक्त करना करके ये सारी बातें उधर बताया था। किस प्रकार आराधना करना है, कैसे बलिदान करना है, इस प्रकार का कई सारी बातें उसमें दिया था। बहुत साल ये लोग गुलामी में रहने के कारण मिस्र में ये इस प्रकार ऐसा रहने से वो लोग असंगठित था और उनको गुलामी में रहने से उनको एक गुलामी का मानसिकता हो गया था। परमेश्वर ने उन्हें संगठित किया, उनको कई समूहों में बांटा, एक एक समूह के ऊपर नायक लोगों को नियुक्त किया। परमेश्वर के लिए एक खास प्रजा होकर तैयार होने के लिए यह सब बातें परमेश्वर ने उन्हें दिया। मिलाप वाला तंबू यानी टैबरनेकल उन्हें बनाने की आज्ञा दी थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, कहा कि मिलाप वाला तंबू तुम जैसा बनाना, उसी प्रकार मूसा ने यह तंबू बनाया था। तो उस मिलाप वाला तंबू में क्या क्या उपकरण थे, थोड़ा हम देखेंगे। पहले मिलाप वाला तंबू का 3 भाग है। पहला भाग है आंगन, दूसरा है पवित्र स्थान
और तीसरा है परम पवित्र स्थान। तो आंगन में पहला जो उपकरण है वो है वेदी, जिसके ऊपर होम बलि अर्पण किया जाता था। यह वेदी यीशु मसीह के सादृश्य है। कैसे सादृश्य है? यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पण किया, उसी प्रकार इस वेदी के ऊपर पुराने नियम में होम बलि को अर्पण किया जाता था। मतलब वो वेदी भी यीशु मसीह है, वो अर्पण भी यीशु मसीह है। इस प्रकार जो पशु उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। उसी प्रकार हमारे भी पाप के कारण आने वाला न्याय यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वेदी के बाद वहां पर हमको एक और उपकरण दिखाई देता है, वो है पीतल की हौदी, जिसमें पानी भरा हुआ था। याजक, महायाजक जब अंदर जाते थे तो अंदर जाते समय यहाँ पर हाथ पांव वो धोया करते थे और अंदर जाके वो सेवा करते थे। हौदी में जो पानी है वह परमेश्वर के वचन को दर्शाता है और पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। आंगन के बाद दूसरा भाग है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में क्या क्या उपकरण है ये भी हम देखेंगे। पहला है सोने की दीवट। यह दीवट चौके सोने का था और इसे दोनों तरफ से तीन तीन डालियां और बीच में एक मुख्य स्टेम था। इसमें जैतून का तेल भरा जाता था और 7 दीपक जलते रहते थे। यह दीपक पवित्र स्थान में रोशनी देने का काम करता था। इस पवित्र स्थान में बाहर का रोशनी नहीं आता था, केवल दीपक का रोशनी ही वहां पे था। इसके बाद हमको एक मेज अंदर दिखाई देता है। यह मेज जो है बबूल की लकड़ी का बना हुआ है और बबूल का लकड़ी को चौके सोने से मढ़वाया गया है और इस मेज पर भेंट की रोटी नित्य रखते थे। यह मेज हमारी और परमेश्वर की संगति और आपस की हमारी संगति को यह दर्शाता है। इसके बाद हमें धूप वेदी दिखाई देती है। यह धूप वेदी हमारे प्रार्थनाओं को दिखाता है। इसके बाद मिलाप वाला तंबू का तीसरा भाग है परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान में हम वाचा का संदूक हम देखते हैं। यह बबूल का लकड़ी का बनाया था और उसे चौके सोने से मढ़वाया था। इस वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या था थोड़ा देखेंगे। 10 आज्ञा लिखी हुई पत्थर की 2 तख्तियां इस वाचा के संदूक में रखी थी और इसके साथ सोने का एक मन्ना से भरा हुआ बर्तन उसमें था। उन्होंने जो मन्ना जंगल में खाया, वो मन्ना का एक याद में ये सोने का बर्तन में मन्ना भर के रखा हुआ था और इसके साथ साथ हारून का छड़ी भी वहां पे था। इस छड़ी का खास बात यह था कि वो छड़ी को फूल आए थे। हारून जो महायाजक था और यह हारून की फूल फूल आई हुई छड़ी थी, वो जो मरों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, यानी यीशु के पुनरुत्थान को दर्शाती है। वाचा के संदूक के ऊपर चौके सोने से प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया था। प्रायश्चित का ढकना यानी मर्सी सीट, दया आसन। इस दया के आसन के ऊपर 2 सोने से मढ़ाए हुए करूब बनाए थे। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बनाया गया था। यहाँ परमेश्वर के पवित्रता के बारे में ये दर्शाते हैं। साल में एक बार महायाजक प्रायश्चित का लहू लेकर इजराइल लोगों का पाप क्षमा के लिए परम पवित्र स्थान में जाता था और इस प्रायश्चित के ढकने पर यानी दया के आसन के ऊपर लहू छिड़काता था ताकि इजराइल लोगों के पाप की क्षमा हो जाए। यह यीशु मसीह का सादृश्य है, जो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह जो अपना खुद का लहू लेकर स्वर्गीय स्थान में, स्वर्गीय परम स्थान में वो हमारे सारे मानव जाति का पाप क्षमा के लिए गया था, उसको दर्शाता है। मिलाप वाले तंबू के जो उपकरण है वह स्वर्गीय स्थान में है, उसका नमूना यहां हमको दिखाया गया है। परमेश्वर ने
जैसा मूसा को दिखाया था और जिस प्रकार बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था, उसी प्रकार मूसा ने एक एक उपकरण बनाया था। इस प्रकार कई सारी बातें सिनाई में हो गई। सिनाई में इज़राइल की गिनती हो गई तो वहां लगभग 6,03,550 पुरुष थे, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष की थी। अकेले लेवीय जो 1 महीने से अधिक पुरुष थे, वे लगभग 22,000 थे। यहाँ हमने 18वें पार्ट में देखा था। अभी हम 19वें पार्ट में आगे क्या क्या होगा वो देखेंगे। सिनाई से आगे इज़राइल लोग तबेरा पहुंचे। तबेरा में पहुंचने के बाद फिर से वो लोग बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर की सुनते ही परमेश्वर को बुरा कहने लगे। अंत में परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा। तबेरा का मतलब है परमेश्वर की आग उनमें जल उठी। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह लालसा करने लगी। ये मिलीजुली भीड़ बोलने से इज़राइल लोग मिस्र से निकलते समय कुछ मिस्री लोग भी उनके साथ निकल पड़े थे। तो ये मिलीजुली भीड़ रोने लगी और कहने लगी, हमें मांस खाने को कौन देगा? हम मिस्र में सेंतमेन में मछलियां खाते थे और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन खाते थे। यहाँ मानना को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मतलब मिस्र का वो खाना उनको उस समय याद आ रहा था और उसकी वो लालसा कर रहे थे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसकी ओर से एक बहुत बड़ी आंधी बहा दी और वह समुद्र से बहुत सारे बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर ले आया। यह बटेरे जो है एक छोटा पक्षी है जो चिकन के जैसा है। उनको मांस खाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे पक्षी वहां ले आया। तो उस समय परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ी मार से मारा। मतलब मरी परमेश्वर उनके लेकर आया, एक प्लेग परमेश्वर उनके ऊपर लेके आया, क्योंकि परमेश्वर जो उनके बीच में है उसे लोगों ने तुच्छ जाना। उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने मांस की लालसा की थी उनको वहां पर मिट्टी दी गई। इसलिए हम भी हमारे जीवन में लालच नहीं करना है। जो परमेश्वर हमें देता है उतने में ही हम तृप्त रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला है, हमारे लालच को नहीं। इसलिए जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हम संतोषित रहना है, तृप्त रहना है। जो परमेश्वर हमें दे दिया उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है। दूसरे लोगों को देखकर हम भी जिसकी हमको जरूरत नहीं ऐसी बातें मांगने नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल लोगों ने उनके बीच में रहने वाला जो मिस्री लोग है उनको देखकर, उनका बात सुनकर उन्होंने परमेश्वर के मांस की लालसा की। लेकिन वैसे जैसे इज़राइल लोग को परमेश्वर ने कनान का वायदा दिया था, उन्हें कनान से आगे जाने के लिए उधर ध्यान लगाना था, प्रयास करना था, लेकिन ये मिस्रियों का बात सुनकर उन्होंने मांस की लालसा की। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे इज़राइल लोगों ने लालच किया वैसे तुम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करना। इसलिए हमारे जीवन में हम हमारी जरूरतों के लिए परमेश्वर के ऊपर आधार करना है। जरूर परमेश्वर हमको देगा, लेकिन हम लालच नहीं करना। जैसा इज़राइल लोगों ने लालच किया वो हमारे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इज़राइल लोग हसेरोत में पहुंचे। मूसा ने एक कुशी स्त्री से विवाह किया था। कुशी मतलब इथियोपिया देश की स्त्री से उसने विवाह किया था। इसके कारण मिरियाम और हारून उसकी निंदा करने लगे। मिरियाम मूसा की बहन थी और हारून मूसा का बड़ा भाई था। उन्होंने मूसा से कहा, क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से ही बात की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की है? तब परमेश्वर ने उनके ये बातें सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए परमेश्वर ने तीनों को मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया। तब परमेश्वर ने हारून और मिर्याम से कहा, कोई नबी है तो वह उसे दर्शन या स्वप्न द्वारा प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर
किसी नबी को स्वप्न या दर्शन द्वारा कुछ बात प्रकट करता है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को गुप्त रीति से कुछ नहीं बोला, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बात किया था, और वह परमेश्वर का रूप निहर पाता था। मूसा परमेश्वर के सब घरानों में विश्वास योग्य था, इसलिए परमेश्वर ने हारून और मिरियम दोनों से कहा कि क्यों तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो। तब परमेश्वर का कोप उन दोनों पर भड़क उठा और मिरियम कोढ़िन बन गई। मूसा ने मिरियम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, अगर उसका पिता उस पर थूकता तो क्या वह 7 दिन छावनी के बाहर न रहती थी। तब मिरियम कोढ़िन होने से वो अशुद्ध हो गई और व्यवस्था के अनुसार 7 दिन के लिए उसको छावनी के बाहर रहना पड़ा, और इस कारण इज़राइल लोग 7 दिन के लिए आगे नहीं बढ़ी, वहीं पर ही रुक गए। बाद में मूसा का प्रार्थना के द्वारा मिरियम चंगा हो गई। मिरियम के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ पर मिरियम ने मूसा जो परमेश्वर का सेवक है उसके साथ जो किया, उस प्रकार हम परमेश्वर का जो विश्वास योग्य सेवक है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, उसके खिलाफ हम बलवा नहीं करना चाहिए, न कि उसकी निंदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ एक खास एक स्पेशल सेवक है जो हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ निशानी की ओर लेके जा रहे हैं। उनके खिलाफ हम बलवा नहीं करना चाहिए, उनकी हम निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर के पक्ष में खड़े हुए हैं उनके खिलाफ हम बलवा करेंगे तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा। जैसा मिरियम के ऊपर यहाँ पर परमेश्वर का न्याय आया, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी आ सकता है। यह बात हम अच्छी तरह से याद रखना है, इसको हम ध्यान करना है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इज़राइल लोग कादेश बरने को पहुंचे। ये कादेश बरने जो है कनान का दक्षिणी भाग है, जो कनान के नजदीक है। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, कनान की जासूसी करने के लिए 12 भेदियों को तुम भेजना है। ये 12 भेदिये कौन है? प्रति गोत्र से एक एक प्रधान पुरुष, ऐसे 12 गोत्र से 12 भेदिये कनान की जासूसी करने के लिए मूसा ने भेजे। इन 12 भेदियों में यहोशू और कालेब भी थे। ये यहोशू कौन से गोत्र का था और कालेब कौन से गोत्र का था? यहोशू जो है वह यहूदा गोत्र का था और कालेब जो है वह इब्राहिम गोत्र का था। उनको भेजने का मकसद यह था कि यह देखना है कि जो देश वो पकड़ने के लिए जा रहे हैं वो कैसा है, और उस देश में बसने वाले लोग बलवान है क्या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत है, और वह देश कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वे लोग कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और वापस आते समय उस देश का उपज में से कुछ लेने के लिए भी मूसा ने उनको कहा। इस प्रकार मूसा ने उनको उस देश को जासूसी करने के लिए भेज दिया, और 40 दिन के बाद वे लोग उस देश का भेद लेकर वापस आए और उन्होंने उस देश के विषय में समाचार बताया। 12 में से 10 भेदियों ने निरुत्साहित करने वाला समाचार दिया, मतलब वह देश जो देखने के लिए गए थे वह अच्छा तो है, वहाँ के फल अच्छे तो है, भूमि उपजाऊ है, परंतु वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो नपीली जाति के हैं, वो बलवंत है, मतलब वो बड़े बड़े कद के हैं। उनके सामने उन्हें इज़राइल लोग टिड्डिया के समान दिखे। यह निराशाजनक समाचार सुनते ही इज़राइल लोग रात भर रोने लगे और सब मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे, भला होता हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। परमेश्वर हमें उस देश में लेकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे।
क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र में लौट जाए? तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को हमारा नायक बनाएंगे और मिस्र को लौट जाएंगे। परंतु यहोशू और कालेब इस्राएल लोगों से कहने लगे, जो देश हम जासूसी करके आए वह देश उत्तम है। यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हम उस देश को हमको वो देगा। केवल तुम इतना ही करो कि परमेश्वर के खिलाफ बलवा मत करो और उस देश के लोगों से ना डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। परमेश्वर हमको उसका हमारा रोटी ठहराएगा। तो इस प्रकार इज़राइल लोगों ने यहोशू और कालेब की बात सुनते ही उन्होंने उनको मारने के लिए पत्थर उठाए। यहाँ पर हम इज़राइल लोगों में दो झुंड को देखते हैं। एक है निरुत्साहित समाचार लेकर आने वाला झुंड, जो परमेश्वर ने किया वायदा को विश्वास न करने वाला है। और दूसरा जो झुंड है वो प्रोत्साहित करने वाला, एक विश्वास का सुसमाचार देने वाला झुंड, जो परमेश्वर ने किया हुआ वायदा विश्वास करने वाला है। जो अविश्वास करने वाला है, उन्होंने वायदा करने वाला परमेश्वर को वो कितना महान है, वो कैसे उनको उस देश से लेके आया, कैसे छुड़ाया, वो उन्होंने नहीं देखा। परंतु जिस देश को लेने के लिए वो जाने वाले हैं, वे लोग कितने बड़े हैं ये उन्होंने देखा। मतलब उन लोगों के सामने उन्हें परमेश्वर छोटा दिखाई दिया। लेकिन यहोशू और कालेब, जिन्होंने परमेश्वर जो उन्हें देश देने वाला है उस परमेश्वर के सामने उस देश के लोग कितने छोटे हैं, उन्होंने इस प्रकार देखा। क्योंकि यहोशू और कालेब, उनके अंदर जो आत्मा है वो और ही आत्मा है और उन्होंने पूरी रीति से परमेश्वर का अनुकरण किया था। इस प्रकार यहोशू और कालेब ने विश्वास किया कि परमेश्वर उन लोगों को उनका रोटी बनाएगा। परंतु बाकी इज़राइल लोग रोते रहा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह लोग मुझ पर बुड़बुड़ाते रह रहे हैं। मतलब कई जगह इज़राइल लोग परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कब तक इन लोगों का मैं सहते रहूं। वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इस कारण हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उसके बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारे विश्वासी जीवन में कई कष्ट तो आएंगे। शैतान हमारे ऊपर जय पाने के लिए कई बार प्रकार से हमको लड़ाई करने के लिए आएगा। तब हम विश्वास करना है, हम विश्वास में खड़ा होना है। हम विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने जो वायदा हमको किया हुआ है वो जरूर वायदा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास का जीवन एक लड़ाई का जीवन है। इसलिए हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ना कि हम इज़राइल लोगों की तरह बुड़बुड़ाना है। हम वचन में परमेश्वर ने हमसे जो वायदे किए हैं उस वायदे को परमेश्वर हमको अनुग्रह से देने वाला है, ये हम विश्वास करना है। और परमेश्वर हमें सारे आत्मिक हथियार हमको अनुग्रह से देता है, वो हम पहन लेना है। वे हम उसके ऊपर के विश्वास से हम पहन लेना है। क्योंकि इस लड़ाई हमें जो जरूरत है वह परमेश्वर जरूर हमको देने वाला है। परंतु इज़राइल लोगों का अविश्वास का कारण परमेश्वर का कोप उन पर भड़क गया और परमेश्वर ने मूसा से कहा, यह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकालूंगा। परंतु मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि जिन मिस्रियों से तूने इज़राइल लोगों को छुड़ाया है, जब वे मिस्री लोग ऐसा सुनेंगे तो कहेंगे कि परमेश्वर इज़राइल लोगों को कनान में ना ले जा सका। इसके कारण उन्हें जंगल में ही उन्होंने मार दिया। क्योंकि मूसा हमेशा परमेश्वर के महिमा के विषय में वो चिंता करने वाला था, उसके बारे में वो सोचने वाला था। इस कारण मूसा ने परमेश्वर से इस प्रकार बातें की, इज़राइल लोगों को क्षमा करने की विनती उसने परमेश्वर से की। तब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के विनती के कारण क्षमा कर दिया। परंतु परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी, आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाए, वे लोग वायदा के देश में नहीं जाएंगे। जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, वे लोग जंगल में ही मर जाएंगे। परंतु उनके बाल बच्चे, जिनके विषय में उन लोगों ने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे,
उनको मैं उनके देश में पहुंचाऊंगा, परंतु इज़राइल लोगों के शव उसी जंगल में पड़े रहेंगे। अर्थात 40 वर्ष तक उनके बाल बच्चे जंगल में इज़राइल लोगों का व्यभिचार का फल भोगते रहेंगे। जितने दिन तो तुम उस देश को भेद लेते रहे, मतलब 40 दिन उनको उस देश को भेद लेने के लिए उनको लगा। उस 40 दिन का गिनती के अनुसार दिन का पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। इस प्रकार मिस्र से निकाल लेकर आते समय 20 वर्ष के अधिक से उम्र के जो लोग थे उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया और उनके बाल बच्चों को परमेश्वर ने वायदा के वह कनान देश में ले जाएगा करके कहा। परंतु उनके बीच में यहोशू और कालेब जो दो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के वायदे के ऊपर विश्वास किया और जिनके अंदर और ही आत्मा था, वे लोग नहीं मरे, क्योंकि वे लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर हमको वो देश देगा और उसको परमेश्वर को प्रसन्न किया। इस प्रकार वे लोग जीवित रहकर उस कनान में पहुंच गए। और यहाँ का जो इज़राइल लोगों का जंगल का यात्रा है वो हम आगे का भाग में हम देखेंगे। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, इज़राइल लोगों का जंगल की यात्रा के द्वारा प्रभु जी तेरे बच्चे लोगों को प्रभु जी तू सिखाना प्रभु जी कि तेरे खिलाफ कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं, कभी भी तेरे खिलाफ किसी भी बात का कोई भी कंप्लेंट नहीं करना प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी जो हमको तूने विश्वास करने वालों को प्रभु जी जो वायदे दिए हुए हैं प्रभु जी, तो वायदा जरूर पूरा करने वाला है। हमारे जरूरतों को जरूर तू पूरा करने वाला है। तेरे महिमा के कारण प्रभु जी हमको सब बातें तू देता है। ये बात को प्रभु जी बच्चों को समझने के लिए और विश्वास के अनुसार अपने आप को तेरे हाथ में सौंप कर प्रभु जी तेरे पीछे चल लेने के लिए प्रभु जी, तेरा अनुकरण करने के लिए प्रभु जी उनको तू कृपा दे, सहायता कर प्रभु जी। और यहोशू और कालेब की तरह प्रभु जी उनके अंदर तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी और उनको प्रभु जी विश्वास में खड़े करे और प्रभु जी हर एक लड़ाई में प्रभु जी उनको बल पाने के लिए प्रभु जी तेरे ओर देखने के लिए, तुझसे सहायता पाने के लिए, वो तेरा ऊपर का विश्वास के द्वारा वो प्रभु जी शस्त्र सामग्री पहन कर प्रभु जी उनको शैतान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कृपा देना। सारी बातें तेरे हाथ में सौंपता हूँ। महिमा आदर तुझे मिले, यीशु के नाम से मांगता हाँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन।